गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल थ्योरम पढ़ रहे थे। वो थ्योरम था कि दो फंक्शन यदि 1 1 ऑन 2 है तो उस दोनों का कंपोजिशन भी 1 1 ऑन 2 होगा। तो हम लोग जो थ्योरम बना रहे थे वो प्रूफ कर रहे थे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से हो रहा था। तो हम लोग कुछ इजी वे में उसको करना चाहेंगे और करेंगे। आइए, हम लोग कल जो पढ़े थे f ऑन g, ये दोनों 1 1 ऑन 2 है, तो कंपोजिशन ऑफ इसका डिनोट होगा GF से। तो हमको प्रूफ करना है कि ये 1 1 और ऑन 2 होगा। नोट में एक चीज आप लोग लिख लें कि 1 1 के लिए यदि x1 बराबर नहीं है x2 के और ये इंप्लाई कर जाता है f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), तब ये f जो है ये 1 1 कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखिएगा। ठीक है, आते हैं कल के फिगर पे। ये फंक्शन f, ये फंक्शन g, ये x1 है, ये x2 है, ये f(x1) है, ये f(x2) है, ये y2 है, ये y1 है, ये gy1 है, gy2 है। इसको z1 मान लेंगे, इसको z2 मान लेंगे। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ से यहाँ जो फंक्शन होगा gf होगा। ठीक, आइए gf इज 1 1। हमको ये चीज दिखाना है। हमारा बाकी जो लिखा होगा वहां तक ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फ्रेश लिखिएगा। ठीक है, आइए लेट मान लेते हैं x1 और x2 किसमें है? ये सेट x है, ये कैपिटल Y है, ये z है। अब हम मान लेते हैं ये जो है वो कैपिटल X में है। इस प्रकार से है, सच दैट इस प्रकार से है कि f(x1) बराबर y1 है एंड f(x2) बराबर y2 है। और ये y1 y2 कहाँ का है? y का है, कैपिटल Y, सेट कैपिटल Y का है। एंड ऑल्सो, एंड साथ ही साथ जब g लगेगा y1 पर, g लगेगा y1 पर, तो ये बराबर होगा z1 के, एंड g लगेगा y2 पर, तो ये बराबर होगा z2 के, और ये होगा z के बराबर, और ये भी होगा z के बराबर। मतलब बिलोंग करेगा सेट कैपिटल सेट z में। जो फिगर था उसी चीज को लिखिए ना। आइए हमको प्रूफ करना है GF, ये ऑपरेशन जो है 1 1 है। तो हम इस कंडीशन से प्रूफ करने जा रहे हैं जो आपको ये कंडीशन बताए गए थे। आइए इस कंडीशन से प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट x1 बराबर नहीं है x2 के, मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है, मान लेते हैं। अब बोलिए, इसमें जब f लगा देंगे और ये f(x2) दोनों तरफ f लगा दिए और f(1 1) दिया हुआ है क्वेश्चन में ये, चूंकि f इज 1 1, f इज 1 1, तो ये जब बराबर नहीं है तो दोनों का फंक्शन बराबर नहीं रहा होगा, क्योंकि f क्या है? 1 1 है। आइए अब हम लोग लगाते हैं ये f(x1), ये f(x1) किसके बराबर है? y1 के बराबर है। और ये बराबर, और ये f(x2) किसके बराबर है? y2 के बराबर है। ये दोनों बराबर नहीं है, वही प्रॉपर्टी, सिर्फ इसके जगह ये वैल्यू रख दिया और इसके जगह ये वैल्यू रख दी। अपने मन से g लगा दीजिए, gy1, और इधर भी g लगा दीजिए, यानी कि फंक्शन ऑफ g किस पर लगा? y1 पे, और g y2 पर। g 1 1 है, f भी 1 1 था, g 1 1 है, चूंकि g is
1 तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब ये 1 1 रहता है तो बराबर नहीं होता है। यहाँ ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है तो फंक्शन लगाने के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि f11 था। यहाँ पर दो एलिमेंट y1 और y2 बराबर नहीं है और g लगाने पर भी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि g क्या है? 1 1 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। I implies that g बराबर नहीं है। g y1 का वैल्यू लिखा हुआ है कहीं पे, देखिए कहाँ है। y1 बराबर क्या है? f(x1) और y2 बराबर देखिए f(x2) लिखा हुआ है, f(x2). क्लियर है? और पहले से नॉट इक्वल टू का साइन था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन था। इस चीजों को लिख सकते हैं, g f(x1) is not equal to g f(x2). that is, if यदि यहाँ देखिए x1 बराबर x2 के नहीं है और उसमें जो फंक्शन लगाए वो भी बराबर नहीं हुआ, तो जो फंक्शन लगाए वो क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो if x1 बराबर x2 के नहीं है, then then implies that वर्ड यूज कर लेते हैं, that is x1 is not equal to x2 implies that g f(x1) is not equal to g f(x2). ये क्या है? कहता है therefore g f is 1 1। यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, चूंकि y1 बराबर f(x1) एंड y2 इज इक्वल टू f(x2), ये दोनों चीज वहां से लिखे थे, बगल में लिख दिए। फिर से एक बार समझ लीजिए। ऑन तो जी एफ 1 1 है, x और x2 x का एलिमेंट है, दोनों में फंक्शन लगाए, ये इसके बराबर हो गया, ये f लगा इस पर, ये हो गया, ये f लगा इस पर, ये हो गया, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसके बराबर है, सब y में है, सेट y में है। अब y1 में g लगा तो gy1 हो गया जो z1 के बराबर है, g लगा y2 में तो ये z2 के बराबर हो गया। ये जो दोनों, ये जो z1 z2 सेट है वो z में है, वो लिख देंगे। हम लोग को प्रूव करना है कि ये gf जो है ये 1 1 नहीं है, उसके लिए हमको मानते हैं ये वाला प्रॉपर्टी से हम लोग प्रूफ करते हैं जो पढ़े थे, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मान लेते हैं और दोनों तरफ f लगा दिए तो भी बराबर नहीं होगा, कारण f 1 1 था उसके प्रयोग से जो पढ़े थे। अब ये f(x1) f(x2) y1 और y2 के बराबर है, देखिए यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है। अब दोनों में g लगा दिए, ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है, जो एलिमेंट y का सेट का है इसमें यदि फंक्शन g लगा देते हैं तो ये भी बराबर नहीं हुआ। क्यों? g लगाने के बाद भी, क्यों? क्योंकि g क्या था? 1 1 था। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि y1 का वैल्यू यहाँ देख करके लिख देते हैं, y1 का वैल्यू f(x1) लिख दिए और y2 का वैल्यू f(x2) लिख दिए। अब ये दोनों फंक्शन एक तरफ से लिख दिए, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से है, ये भी ऐसे लिख दिए। अब देखिए तो ये बराबर इसके नहीं है, लेके क्या चले थे? फर्स्ट में हम लोग पिक किए थे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 से, हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या मिला? gf(x1) इज नॉट इक्वल टू gf(x2), यानी कि दैट इज x1 बराबर x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेके चले थे और हमको मिला gf(x1) इज नॉट इक्वल टू gf(x2). तो ये जो फंक्शन gf हुआ, ये फंक्शन देयरफॉर gf जो है ये क्या हुआ? 1 1 हुआ। अब हमको प्रूफ करना है gf ऑन टू होगा, ये बहुत इजी है, एकदम पुरानी तरह से करेंगे। देखिए gf इज ऑन टू, gf is
onto. GF is onto. Since F and G are onto, which implies that F onto है, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सेट वाई एंड फंक्शन ऑफ जी वाई इज इक्वल टू जेड। देखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। सेट फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे क्लास में भी, तो उसी से हम लोग लिखते हैं कि ऐसे भी बताए थे, एफ ए इज इक्वल टू बी, ये ए ये बी और ये एफ, तो ये यदि बराबर हो जाता था एफ ए के, तब कहते थे एफ जो है वो ऑनटू कहते थे ना। उसी तरह से यहाँ पर भी लिखे। चलिए नाउ अब हम लोग चलते हैं, दिखाना है जी एफ को, तो जी एफ लेके चलते हैं। एफ पे हमारा एक्स लग रहा है, इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स है सेट फंक्शन जी एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स बराबर कितना है देखिए तो वाई है, और जी वाई बराबर कितना है सिर्फ जेड है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज, ये बहुत इजी है, जी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकला जेड निकला। मतलब ये जी यहाँ पे एफ एक्स बराबर वाई हो गया तो 1 1, जी वाई बराबर जेड हो गया तो यू 1 1। अब ये देखिए जी एफ एक्स बराबर जेड हो गया, देखिए जी एफ एक्स बराबर देखिए जेड हो गया। देयरफॉर GF is on, that is GF is 1 1, ये 1 1 और ऑनटू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, और फिर ये आपका बेसिक लगभग बन गया, एक दो प्रॉपर्टीज क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम के साथ।